तो धनु राशि के जातकों को सितंबर के माह में हेल्थ को लेकर के रहना होगा सतर्क सावधान। भाग्य रहेगा आपके साथ। प्रिय दर्शकों, धनु राशि के आप जातक हैं, राशि स्वामी देवगुरु आपके बृहस्पति बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में संचरण कर रहे हैं, लेकिन शुक्र देव की स्थिति आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपको पेट से संबंधित विकार, त्वचा से संबंधित समस्याएं और सीक्रेट प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी सिचुएशन में हेल्थ को लेकर के 14 सितंबर तक विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा। 14 सितंबर के बाद जब शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा, भाग्य भाव में शुक्र देव स्थित हो जाएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे रिलीफ देखने को भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मंगल देव की कृपा से आपका कार्य बनता रहेगा। जो जातक नौकरी के क्षेत्र में है, विशेष तौर पर वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जब तक मंगल देव यहाँ पर स्थित है तब तक अच्छी स्थिति रहेगी। उसके उपरांत भी कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की स्थिति देखने को मिलेगी। इनकम को लेकर के आपने बहुत सतर्क सावधान रहना है। इनकम को लेकर के कहीं ना कहीं फंस सकते हो, इसलिए धनु राशि के आप जातक हो शॉर्टकट तरीकों से अपनी इनकम को जनरेट करते हैं तो वहां आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद देखने को मिल सकता है, इसलिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी विवाद में फंसने से आपको बचना होगा। धनु राशि के जातक को सितंबर के माह में कॉन्फिडेंस में रह करके आपको काम करना होगा। करूं न करूं ऐसी सिचुएशन ना हो। करना है तो यस, नहीं करना है तो नो, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा, कामकाज में आलस करने से और टाल मटोल करने से आपको बचना होगा। संपूर्ण सितंबर के माह में धनु राशि के जातकों को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो मकर राशि के आप जातक हो, हेल्थ को लेकर के आपने बहुत सावधान रहना है। सूर्य, बुध, केतु 8वें भाव में स्थित है मकर राशि के जातकों के लिए। यहाँ आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, 3रे भाव में स्थित है, लेकिन सूर्य, बुध और केतु ये 3 ग्रह आपके लिए 8वें भाव में स्थित है। और जब भी ये 3 ग्रहों की स्थिति 8वें भाव में होगी तो निश्चित ही आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। गुप्त चिंताएं हो, चर्म रोग हो, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शन इत्यादि के शिकार भी आप हो सकते हैं। यदि आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो वहां पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से 16 सितंबर तक, जब तक सूर्य देव 8वें भाव के अंतर्गत होंगे, यहां पर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। 16 सितंबर के पश्चात जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक केतु यहां पर स्थित हैं तो पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकती हैं। बात नौकरी और व्यवसाय की करें तो प्रिय दर्शकों, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। व्यर्थ का वाद विवाद देखने को मिल सकता है। हाँ, जीवन साथी का सहयोग आपके साथ रहेगा, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। आपका जीवन साथी आपके साथ 24 घंटे खड़े रहेगा। निश्चित रूप से वहां आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन व्यवसाय में विलंब देखने को मिल सकता है, कार्य आपके डिले हो सकते हैं। भाग्य भाव में मंगल देव स्थित हैं तो मंगल का सहयोग निश्चित रूप से कुछ देखने को आपको जरूर मिलेगा। यात्राएं होंगे और यात्राएं आपकी सफल रहेगी। जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा 13 सितंबर के पश्चात, उसके बाद कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ आपको देखने को मिल सकता है। इनकम की बात करें तो प्रिय दर्शकों, इनकम को लेकर के अस्थिरता बनी रहेगी। कभी अचानक से लाभ होगा, कभी अचानक से हानि देखने को मिलेगी, तो अस्थिरता का माहौल रहेगा। ओवर खर्च, अननेसेसरी खर्च जो है उनसे आपको जरूर बच करके रहना होगा। और प्रिय दर्शकों, एक और बात का ध्यान रखिएगा, कर्ज के लेन देन से भी आपको इस सितंबर के माह में बच करके रहना होगा। हर मंगलवार हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं सितंबर के माह में। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह की बन रही है। कुछ मामलों में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव वक्र गति में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में स्थित हैं। 2रे भाव में राहु आपके लग्न में ही स्थित है, तो लग्नगत राहु के प्रभाव से आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, करें न करें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। वहीं सूर्य, बुध और केतु आपके लिए 7वें भाव में स्थित हैं। जीवन साथी को लेकर के बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। गुप्त चिंताएं रहेंगी, पारिवारिक झगड़ा क्लेश अत्यधिक देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से जीवन साथी को लेकर के आपको सावधानी बरतनी होगी। चिंताएं और तनाव अत्यधिक रहेंगे।
इसके साथ ही वाहन इत्यादि चलाते हो तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। जब तक 13 सितंबर तक मंगल देव 8वें भाव में स्थित हैं तो अष्टमंगली के योग बना रहे हैं। निश्चित ही ये चोट और दुर्घटना का योग है, तो इसको लेकर के आपने सावधानी बरतनी है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर के माह में संघर्ष अधिक रहेगा, सफलताएं कम मिलेंगी, बात बात पर गुस्सा हो सकते हो, चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है। बॉस के साथ या आपके सीनियर्स के साथ, या आप बिजनेस करते हैं तो आपके कस्टमर्स के साथ किसी न किसी बात को लेकर के बेफालतू की बहस हो सकती है। इसको लेकर के सावधानी जरूर बरतिएगा। प्रिय दर्शकों, इनकम की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, न आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ होगा, न बहुत ज्यादा हानि होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का घाटा आपको देखने को मिल सकता है। संपूर्ण सितंबर माह में महामृत्युंजय के जाप के साथ भगवान शिव पर जल जरूर चढ़ाइए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो मीन राशि के आप जातक हैं प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी हुई है, लेकिन 7.5 का प्रभाव भी है। क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर है, तो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपके करियर को लेकर के आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में स्थित है, मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की शत्रुवत राशि है, लेकिन 4th हाउस में स्थित है, तो यहाँ से कई क्षेत्रों को ये सुधार करके रखने वाले हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें तो प्रिय दर्शकों, 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर है, जो कि शारीरिक रूप से आपको दिक्कत नहीं देगा, लेकिन मानसिक रूप से आप पर बड़ा प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। पारिवारिक क्लेश देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, मन ही मन एक घुटन रह सकती है। इसको लेकर के आपको सावधानी बरतनी होगी। 7वें भाव में मंगल देव स्थित हैं, तब तक ठीक है, लेकिन जब ये 8वें भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी 13 सितंबर के पश्चात, उसके बाद आपको हेल्थ को लेकर के कुछ मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि के जातक को, आप हैवी काम करते हैं, भारी भरकम कोई सा भी काम करते हैं, कोई बोझ उठाते हैं या वाहन इत्यादि चलाते हैं, वहां आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हेल्थ को लेकर के सतर्क सावधान रहें। विशेष रूप से 13 सितंबर के पश्चात आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य क्षेत्र की बात करें तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की करियर पर दृष्टि है, तो करियर के मामलों में उठापटक तो रहेगी, कुछ दिक्कतें भी रहेंगी, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप उनको सॉल्व करते रहोगे। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, और जब सूर्य देव 7वें भाव में स्थित होंगे तो निश्चित ही आप वो डिसीजन ले पाएंगे जिन डिसीजनों को लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, डिसीजन ले पाएंगे, और यात्राएं आपकी होने वाली हैं, यात्राएं आपके लिए मंगलदायी रहेंगी। हाँ, कोई भी ऐसा अवसर आपको प्राप्त होता है तो किसी भी अवसर का आप बहिष्कार न करके उसका स्वागत करें, निश्चित ही आपको तरक्की होगी। इनकम की बात करें तो इनकम के मामले में आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। सूर्य, बुध, केतु 3 ग्रह जो आपके लिए 6वें भाव में स्थित हैं, और राहु जो है 12वें भाव में स्थित हैं। इनकम आपकी ठीक ठाक होगी, लेकिन बरकत की कमी होगी। यूं कहें कि ऊपर से आप आटा डालते जा रहे हैं, नीचे बोरी पर छेद है और नीचे से खिसकता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन मीन राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। तो अपने खर्चों को मैनेज करना सीखिए, मैनेज करके चलेंगे तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। वैसे दिक्कतों का ये समय आपके लिए बना हुआ है। इन 3 बातों का ध्यान आपको सितंबर के माह में जरूर रखना है। एक तो संघर्ष की बजाय आप दिमाग से काम करें, दूसरा दिग्भ्रमित होने से बचिएगा, और तीसरा व्यर्थ का खर्च करने से आपको जरूर बच करके रहना होगा। संपूर्ण सितंबर के माह में सूर्यदेव को अर्घ दें, सूर्याष्टकम का पाठ करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा।